आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए स्पीड के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 19वां दिन। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी। खार्किव के पास रूसी फौज ने की बमबारी। इरपिन शहर में भी भारी तबाही। रूसी भारी बमबारी में यूक्रेन के अन्य शहरों की हो रही बर्बादी। आम जनता को छोड़ने पड़ रहे घर। रूसी फौज के 19 हवाई हमले अलर्ट से गूंजा यूक्रेन। लगातार बज रहे सायरन। पुतिन हमलों में नहीं रुक रही यूक्रेन की बर्बादी। मिसाइल अटैक में थर्राया मिलिट्री ट्रेनिंग बेस। यूक्रेन के 35 लोगों के घर पे छाई अंधेरी। ताबड़तोड़ हमले में 35 लोगों की मौत। तबाही युद्ध के बीच में यूक्रेन के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया का एक्शन। पुतिन हमलों से नाराज ऑस्ट्रेलिया का रूसी व्यापारियों पर एक्शन। 33 रूसी व्यापारियों पर लगाए प्रतिबंध। रूस यूक्रेन के बीच लगातार 19वें दिन भी युद्ध जारी। रूस दिन प्रतिदिन यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन में अमेरिकी पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दी जानकारी। रूसी बमबारी में लोगों के स्वास्थ्य की तबाही। हमले में 6 अस्पताल तबाह। 6 स्वास्थ्यकर्मियों ने गंवाई जान। रूस यूक्रेन की युद्ध लगातार जारी और इस युद्ध के बीच में एक और बड़ा हादसा। फायरिंग के दौरान हुई यूएस फिल्म एक्टर निर्माता ब्रेनेट की मौत। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अब 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। संसद के दूसरे चरण का फेज शुरू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आम बजट पर गूंजेगी संसद। आम बजट पर यूपी में बहुमत जीत के बाद में योगी दिल्ली के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे योगी। नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान सहित कई नेताओं से मिलने का कार्यक्रम। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के मुखिया के नाम को लेकर दिल्ली पर टकटकी। 2/3 बहुमत हासिल होने के बावजूद कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में अन्य विधायक भी हाथ पैर मारने में जुटे। भगवंत मान ने दिया सांसद पद से इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद बोले जल्द ही संगरूर के लिए संसद में गूंजेगी आवाज। पंजाब में बहुमत हासिल करने के बाद में आम आदमी पार्टी ने सरकार गठन की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं पर 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केजरीवाल बोले अब पंजाब में ईमानदारी से होगा काम। यूपी से आई सपा की आवाज। नियंत्रण से बाहर। हार के बाद अखिलेश छोड़ सकते हैं करहल की कुर्सी। स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे अगले चुनावी प्रत्याशी। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नीलेश राणा ने संजय राउत पर निशाना साधा। कहा संजय राउत शरद पवार के आदमी है। शिवसेना को खत्म करके एनसीपी से सांसद बनेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायालय भवन के लिए 148.62 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और कहा कि इस प्रस्ताव को शीघ्र ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। बॉलीवुड फिल्म कश्मीर फाइल्स में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों का मामला तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विटर पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कश्मीरी पंडितों पर कांग्रेस के ट्वीट से भड़के यूजर्स। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मिसाइल को लेकर बयान उन्होंने दिया। कहा कि भारत की मिसाइल का जवाब हम भी दे सकते थे लेकिन हमने धैर्य दिखाया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल में पानी सहित कई जनहित के मुद्दों की आवाज सुनाई दी। उद्योग और देव स्थान विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा। देश में एक बार फिर से कोरोना का बढ़ता कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2503 नए मरीज आए सामने। 27 लोगों ने हारी कोविड से जान। चीन में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट। 2 दिन के अंदर करीब 3 करोड़ लोग घरों में कैद। 3 शहरों में लगा लॉकडाउन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना वायरस से संक्रमित। ट्वीट करके दी जानकारी। पीएम मोदी ने ओबामा और उसके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। खुशियों की फुलझड़ी के बीच में मौत का फूटा बम। खुशियों में झूमते आए 2 युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। खाटू श्याम जी का वार्षिक फाल्गुन लक्की मुख्य मेला आज। एकादशी पर खाटू श्याम में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। भूकंप के झटकों से फिर हिली धरती। इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया की थर्राई धरती कंपन से सहमे।